कोई सीमा नहीं है। 3 पीढ़ियों से गुलाम है मानसिक रूप से। संविधान देखा जब बना, अब तो बताया जाता कि संविधान किसी एक कंपनी का प्रोडक्ट है, पर ऐसा है नहीं, पूरी समिति थी। लेकिन 3 पीढ़ियों से हमने ये नहीं जाना कि संविधान में हमारे लिए भी समानता का हक था, लेकिन आज हमारे साथ कदम कदम पर, चाहे छात्रवृत्ति हो, चाहे मेडिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश हो, चाहे बैंक लोन हो, चाहे नौकरी हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे फॉर्म की फीस हो, बेरोजगार का जो बढ़ रहा है, हर जगह हमारे साथ जाति का भेदभाव इस देश में हो रहा है। तो इसके खिलाफ एक सामाजिक जनजागरण, इसके खिलाफ एक संघर्ष और प्रोटोकॉल आरक्षण के खिलाफ संघर्ष, यह अखिल भारतीय समानता मंच का निकट है। अखिल भारतीय समानता मंच सन 1947 में स्थापित हुआ और कैसा उसने काम किए वो पंपलेट में लिखे हैं, और कैसे हमारे भाई साहब इंजीनियर नौटियाल जी ने के महासचिव भी हैं, पदोन्नति आरक्षण को उत्तराखंड हाईकोर्ट में उसको चुनौती दी और उसको हरा करके हमारी जीत दी, और उसके बाद उत्तराखंड अधिकारी सरकार शिक्षक संघ से। सर, आज जो बैठक की जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अखिल भारतीय समानता मंच के मंडलीय अधिवेशन है हमारा। इसका उद्देश्य संविधान की जो मूल भावनाएं हैं, समानता, उसके बारे में आम जन को जागरूक करना, अपने एम्प्लॉयज़ को, पब्लिक को, सबको जागरूक करना। संविधान की जो खामियां हैं आज की डेट में, जो संविधान के विरुद्ध काम हो रहा है, उसके प्रति जागरूक करना, यही इसका उद्देश्य है। वही बात की जाए, आज ये आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। देखा जा रहा है कि जो वाकई में पात्र है उनको आगे कामयाबी नहीं मिल रही है, लेकिन आरक्षण वालों को आगे बढ़ा दिया जा रहा है। क्या आरक्षण देश में होना जरूरी है? देखिए, ये 70 साल से चली आ रही है। अगर आरक्षण से अब तक कुछ लाभ हो गया होता तो निश्चित रूप से अब तक इसका लाभ सबको मिल गया होता, जो 70 सालों से बराबर मिल रहा है। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं कुछ इसमें दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से, और इसकी समीक्षा न होना सबसे बड़ी बात है कि अगर हम किसी चीज़ को निरंतर देते आ रहे हैं 70 सालों से, उसकी अगर समीक्षा हो जाए कि इससे हमें क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। इससे निश्चित रूप से नुकसान हो रहा है, पूरे देश को नुकसान हो रहा है, पूरे देश के विकास को नुकसान हो रहा है। और खासकर पदोन्नति में आरक्षण, ये तो कोड में खास का काम कर रहा है आज की डेट में। मतलब जब एक बार आरक्षण मिल गया, नौकरी में हम आ गए, तो उसके बाद फिर 15 साल जूनियर को उसके सीनियर का मातहत बना देना, और वो भी कम योग्यता वाले को, तो इससे निश्चित रूप से देश का विकास बाधित हो रहा है। सरकारें कहती है आरक्षण होना जरूरी है, लेकिन आरक्षण के जो मायने होते हैं, आरक्षण किनको देना चाहिए? देखिए, आरक्षण बिल्कुल ठीक है। अगर आरक्षण सरकार कहती है जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। जो वंचित लोग हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जो 3 पीढ़ियों से इस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और वो अपने ही लोगों को इसका लाभ नहीं लेने दे रहे हैं, जिससे की वजह से आज तक हमारी सैचुरेशन नहीं बन पाई है इसकी। अदरवाइज ये 20-30 सालों में खत्म हो जाता पूरा। अमेरिका में भी जब एक सुप्रीम कोर्ट का, जो अमेरिका में ये हुआ था कि जब उन्होंने वहां पे कुछ अंकों में 20 अंक दिए थे अश्वेतों के लिए और हेपिस्टेनो के लिए, तो उसमें भी यही बात हुई थी कि 20 अंक सबको नहीं होना चाहिए, ये केवल उसको होना चाहिए जिसको उसकी जरूरत है। और यहाँ पे ऐसा कोई आंकड़ा नहीं, यहाँ पे केवल एक जाति के आधार पर सबको दिया जा रहा है, वो गलत है। आर्थिक आधार पर होना चाहिए, शिक्षित आधार पर होना चाहिए। बिल्कुल आर्थिक आधार पर होना चाहिए। जो पिछड़ा हुआ उसको आगे लाना चाहिए। उसमें जाति कहाँ से आती है? जाति भाई, गरीब तो ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, गरीब हमारा दलित भाई भी हो सकता है, सब हो सकते हैं। उस गरीबी को, जिसके पढ़ने के लिए पैसा नहीं, उसको देना चाहिए। सर, आपका नाम? मैं विनोद नौटियाल, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय समानता मंच।